हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। तो जैसा कि आज मुझे समझाना है फंक्शंस। क्या समझाना है? फंक्शन, जो क्लास 11th का चैप्टर भी है रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें फंक्शन को जानना है कि ये फंक्शन होता क्या है। फंक्शन को जानने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक तो पड़ेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जिससे कि कोई सेट हमें दो नॉन एम्प्टी सेट दिए होंगे, उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। तो जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएंगे तो रिलेशन क्या होगा, आर जो है सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आर जो है सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, यानी कि अगर रिलेशन ए टू ए है, या फिर आर जो है सबसेट होगा ए क्रॉस बी का अगर रिलेशन ए टू बी है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे दो तीन चीज़ें तुम्हें पहले बतानी है, फिर इसके बाद उसी के अंदर ही समझ जाएंगे कि फंक्शन होता क्या है। और एक चीज़ जान लें कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। कह रहा है, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, कह रहा है ईच डोमेन एलिमेंट हैज single image that is called function। तो इस डेफिनेशन को हमें फॉलो करना है, और जानना है कि क्या होता है। तो जैसा कि ध्यान देंगे, पहले हमें रिलेशन लिख लेना है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो रिलेशन जानने के लिए हम कोई ए सेट ले लेते हैं, जो कि आपका सेट में क्या एलिमेंट है, 1 और 2 और 1 2 3, ये 3 एलिमेंट। तो रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है। रिलेशन कुछ इस तरह से आपका डिफाइन है कि आपके रिलेशन में कह रहा डिफाइन आ सेट ए टू ए। अब ध्यान दो, यहाँ बोला है ए टू ए, यानी कि ए ही आपका क्या होगा, डोमेन होगा, और ए ही आपका कोडोमेन होगा। इसको थोड़ा सा इसमें बना लेते हैं। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं थोड़ा, तो ध्यान देंगे। अब हम क्या करें, पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की ज़रूरत रहेगी, तो ए क्रॉस ए हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक, तो ये निकाल लीजिए इक्वल में करके, 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, फिर 2 का 1 से, फिर 2 का 3 से, फिर 2 का यहाँ पे 1 का 1 से, फिर 2 का 2 से भी होना चाहिए, 2 का 2 से भी रह गया। तो अब 1 का 1 से, 2 का 2 का 3 से, अब 3 का 1 से, और 3 का 2 से, और 3 का 3 से, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा? ये आपका मेरे दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपको रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है, देखो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। ये जो आपके एलिमेंट हैं किस तरह से, x, y टाइप के हैं ना। जैसा कि आपका देखिए पहली पोजीशन में ये होता है, ये x है, ये y है। जैसा कि ये पहली पोजीशन है, x है, ये y, x, y टाइप के एलिमेंट है ना। तो x, y सच दैट x ग्रेटर है और इक्वल टू y, x बड़ा है y से, और या फिर x इक्वल है y के, ये बात। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो जैसे r हम लिखेंगे तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, पहला आ जाएगा आपका 1, 1, दूसरा आ जाएगा आपका 1, 2 नहीं आएगा, 1, 3 नहीं आएगा, 2, 1 आ जाएगा, 2, 1 आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा आपका 2, 3 नहीं आएगा, 2, 2 आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा। अब आपका 3, 1 आ जाएगा। ठीक, आपका 3, 2 आ जाएगा, और आपका 3, 3 आ जाएगा। ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार मसाला है। तो एक चीज़ ध्यान दें, जैसे कि मैं इसको इस पर रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी कि ये आपका ए था, ये आपका ए था, ए ही आपका डोमेन है और ए ही आपका कोडोमेन। रिलेशन कुछ ऐसा था, ए से रिलेशन था ए का।
ठीक है। तो 1 2 3 कितने एलिमेंट थे ये में लिख लो पूरे 1 2 3। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ इसमें दिया है, मैंने पहले ही लिख दिया है कि फंक्शन क्या होगा, कह रहा है ईच डोमेन, ये आपका पहला, ये जो आपका एक्स पोजीशन पे है, ये आपका यानी कि ये एक्स पोजीशन पे है, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, तो जो एक्स पोजीशन पे उसको क्या बोलेंगे बाबू, उसको बोलेंगे मेरे भाई डोमेन, और ये जो आपके वाई पोजीशन पे इसको बोलेंगे को डोमेन, क्या बोलेंगे, को डोमेन। ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब आपको ये सब लिखना है कि 1 का 1 से, 1 का रिलेशन 1 से बिल्कुल सही आपने बताया, 2 का 1 से बिल्कुल सही आपने बताया, 2 का 1 से, 2 का 2 से बिल्कुल ठीक बताया आपने, 2 का 2 से, 2 का 2 से। अब आपने बताया 3 का 1 से, 3 का 1 से बिल्कुल सही आपने बताया, 3 का 2 से बिल्कुल हमने बना दिया, 3 का 3 से, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमने क्या कहा है फंक्शन, मैंने कहा है फंक्शन में आपका डेफिनेशन इस तरह से कह रहा है ईच डोमेन एलिमेंट हैज सिंगल इमेज दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो देखो ये डोमेन का एलिमेंट है, इनकी इमेज क्या होनी चाहिए, सिंगल, अकेली, एक का एक से ही होना चाहिए, एक का एक से, एक का 2 नहीं होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए। बट क्या है, 1 का तो 1 से है, ठीक है, लेकिन 2 का 1 से भी है, 2 का 3 से भी। तो देखो ये डोमेन का जो एलिमेंट है उसका एक का 1 से भी है, 2 का 1 से भी है, 2 का 2 से भी है, और 3 का देख लो, 3 का 1 से भी, 3 का 2 से, 3 का 3 से भी। तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति की एक से ज़्यादा इमेज होना भी तो गलत है। किसी व्यक्ति की एक से ज़्यादा, भाई अगर सिंगल इमेज है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हमने फंक्शन में हमें यही ज़रूरत है कि सिंगल इमेज होना चाहिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या होगा, वो हम कोई दूसरा रिलेशन ले लेते हैं इसी से, ठीक है। एक आप दूसरा रिलेशन ले लीजिए, जैसे कि इसको नाम दे दीजिए R1, इसको R2 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आप रिलेशन ले रहे हैं, जैसे कि 1, 2 ले रहे हैं, ठीक है, और 1, 2, 3 ले लीजिए, 2, 3 ले लीजिए, ठीक है। और एक एलिमेंट कुछ अपनी तरफ से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ले लीजिए 3, 1 ले लीजिए, ठीक। अब ध्यान देंगे, इसका बनाएंगे, देखते हैं कि क्या ये रिलेशन है, देखते हैं क्या ये रिलेशन है। तो 1 2 3 1 2 3, तो देखो ए से ए पे था ना रिलेशन, ठीक। अब ध्यान देंगे, 1 का किससे, 2 से, बिल्कुल हमने बना दिया, ठीक है। 2 का किससे, 3 से, बिल्कुल आपने बना दिया, ठीक है। 2 का 3 से, और 3 का किससे, 1 से, बिल्कुल आपने बना दिया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ये जो डोमेन है, और ये को डोमेन है मेरे भाई, ये को डोमेन है। तो ध्यान दो, एक चीज़ तो बिल्कुल पक्की समझ में आ गई कि यहाँ जो लिखी है, कह रहे ईच डोमेन एलिमेंट है सिंगल इमेज दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो जो सब ये डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी क्या है, अकेली सिंगल इमेज मिल रही, क्या है, अकेली सिंगल इमेज मिल रही, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, क्या है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो क्या होगा, दैट इज, यानी कि दैट इज, इट इज अ फंक्शन, क्या लिख लो कि इट इज अ फंक्शन। ये बात तो रही, आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आई होप कि आपको समझ में आ गई। अब ध्यान देंगे, हाँ, जस्ट नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप R3 लेंगे, R3 आप इस तरह से लीजिए कि आप ले लीजिए कुछ भी, 1, 2 ले लो, 1, 3 ले लो, और फिर आप ले लो 2, 1 और 3, 1। ये आपका रिलेशन, इसको आप जरा बनाओ, इसको आप जरा इसमें बनाओ, इसको आप जरा इसमें बनाओ, इसको ग्राफिक वो इसमें मैपिंग के थ्रू बनाओ, यानी कि ए से ए का है मेरे भाई रिलेशन, ए से ए का है। तो ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 2 3 1 2 3। अब देखो 1 का 2 से है, 1 का 2 से बिल्कुल आपने बना दिया, 1 का 2 से रिलेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का 1 का 3 से है, बिल्कुल 1 का 3 से, फिर 2 का 1 से है, बिल्कुल आपने बना दिया, फिर 3 का 1 से है, बिल्कुल आपने, सब तो ठीक बा, सब तो बतिया ठीक है, बट का है 1 का इमेज 2 मिल रहा है,
अरे 1 का 3 भी मिल रहा है, 1 का 2 भी मिल रहा है, तो क्या होगा, किसी एक व्यक्ति का या एक एलिमेंट का एक या एक से ज़्यादा इमेज होना गलत है। यानी कि वो दर्शा रहा है यहाँ पे कि वो फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे कहा रहा है ये जो एक्स वाली पोजीशन होती है, जैसे कि ये एक्स पोजीशन है, वाई, जो हम एक्स पोजीशन को बोलते हैं हमेशा डोमेन, क्या बोलते हैं हमेशा डोमेन, और वाई पोजीशन को हमेशा कोडोमेन बोलते हैं। यानी कि जो आपका ये डोमेन था, क्या था आपका ये डोमेन था, तो ये क्या है, ये इसका इमेज कह रहा है ईच डोमेन एलिमेंट है सिंगल इमेज। तो डोमेन का देखो, ये 1 का इमेज तुम्हारा 2 मिल रहा है, तो क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा। लिख दो, इट इज नॉट अ फंक्शन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। आपके प्यार और मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है अभी, ठीक। तो ध्यान दो, जैसा कि ये है तो आपको समझ में, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं एक एग्जांपल अभी और देने वाला हूँ, ठीक है, 1-2 एग्जांपल अभी और दूंगा, तभी वीडियो को ख़त्म करूँगा। तो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, मैं इसको मिटा के आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। तो मैं रफ के ये दे रहा हूँ। तो जैसा कि एक चीज़ अभी और बतानी है कि अगर डोमेन का कोई एलिमेंट छूट जाता है, तो क्या मैं बोल रहा हूँ, डोमेन का कोई एलिमेंट छूट जाता है तो क्या वो फंक्शन होगा, तो वो चीज़ बतानी है। तो वो मैं देखता हूँ कोई एग्जांपल लेके। जैसे कि इनको नाम दे दिया आपने R3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि 1, 2 और आप ले लीजिए 3, 1 और फिर आप ले लीजिए 1, 3 और आप ले लीजिए कि 3, 2, इस तरह से ले लीजिए। आपने इस तरह से क्या ले लिया, कोई आपने रिलेशन लिया है। आप ध्यान देंगे, एक चीज़ और ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्या, वो चीज़ ये है कि कोई भी डोमेन का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्या लिखा है, ईच डोमेन एलिमेंट है सिंगल, मतलब सभी डोमेन के एलिमेंट की इमेज सिंगल होनी चाहिए, उसी को कहेंगे फंक्शन। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 छूट गया और 1 और 3 की तो मिल रही इमेज, लेकिन 2 और 3 की नहीं मिल रही, 1 और 3 की मिल रही लेकिन 2 की नहीं मिल रही, तो क्या वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या आपको डेफिनेशन कहा है, ईच डोमेन एलिमेंट है सिंगल इमेज, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो ध्यान देंगे, इसको पहले मैपिंग में बनाएंगे, इसको पहले मैपिंग में बनाओ, A to A है, तो A ही आपका डोमेन है और A ही आपका कोडोमेन है। A to A यानी रिलेशन कहाँ से है, A to A 1, 2, 3। आपके A में एलिमेंट कितने हैं, 3 है, 1, 2, 3। अब ध्यान देंगे, 1 का 2 से है, 1 का 2 से है, यानी कि X पोजीशन पे है और ये Y पोजीशन पे। X वाला हमेशा क्या होता है, X वाला हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है, Y वाला हमेशा ये डोमेन है आपका, ठीक है, और Y वाला हमेशा आपका कोडोमेन होता है, ये कोडोमेन है आपका, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बिल्कुल शानदार, भूल जाओ सब कुछ, टेंशन नो, फ्री हो जाओ। यानी कि क्या होगा, ये आपका 1 का देखो 2 से, 1 का आपने 2 से बना दिया, फिर 3 का किससे, 3 का 1 से, 3 का आपने 1 से बना दिया, फिर 1 का 3 से, ये आपने बना दिया, ठीक है, फिर 3 का 2 से, ये आपने बना दिया। अब ध्यान दो, इसमें देखो 1 का कितना इमेज है, 1 का 2 से है, 1 का 3 से है, तो पहली बात तो 1 का 2 इमेज मिल रहा है, तो पहली बात तो ये फंक्शन है ही नहीं, ये हम जान गए। अब दूसरी बात, फिर 3 का देख लो, 3 का 1 से, 3 का 3 से, तो इसमें भी 2 इमेज मिल रहा है, ये भी फंक्शन नहीं है। ये बात हमको देखो, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का भी 2 इमेज है, 1 का भी 2 इमेज मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, तो हमें क्लियर हो गया। अब एक चीज़ जो अभी नई इस एग्जाम्पल में सीखने को मिली, वो क्या है, बताओ क्या है वो बताओ। वो ये है मेरे भाई, वो ये चीज़ है कि देखो मैंने क्या कहा, यहाँ कहा मैंने ईच डोमेन एलिमेंट है, मतलब सभी डोमेन एलिमेंट की, क्या कहा, सभी डोमेन। तो बट इसमें क्या है, इसमें आपका ये 2 तो छूट गया, ये आपका 2 तो छूट गया, तो कोई भी एलिमेंट डोमेन वाला छूटना नहीं, उसकी इमेज सिंगल अगर मिल रही तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इस बात को समझ में मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या लिखेंगे, इट इज
नॉट अ फंक्शन, ये लिखेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे फिर जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह वो एग्जाम्पल है कि जैसे कि आप बताइएगा कि आपको बताना है 1, 1, 2 और 2, 2 और 3, 2। अब ध्यान देंगे, ये कहाँ से रिलेशन, ये आपका इसी से है, ठीक है। ए क्रॉस ए से भाई ये सारे एलिमेंट इसमें ढूंढ लीजिए, मिल जाएंगे। ये सब देखो 1, 2 ये रहा, और 2, 2 ये यहाँ ये रहा, और 3, 2 ये रहा। तो आप इसको मैपिंग बनाओ, इसकी मैपिंग बनाओ आप जल्दी से। इसकी मैपिंग जब आप बनाओगे तो इसमें भी कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी। क्या चीज़ सीखने को मिलेंगी? बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक चीज़ बहुत गजब शानदार सीखने को मिलेगी इसमें। ए टू ए है रिलेशन, ठीक है, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। अब ध्यान देंगे, ध्यान ये देना है कि देखो 1 का किससे है, 2 से, ठीक है, हमने बना दिया। 2 का किससे है, 2 से हमने बना दिया। और 3 का किससे, 3 का किससे, 3 का किससे, 3 का किससे, 2 से हमने बना दिया, ठीक। लेकिन ध्यान देना, इसमें कोडोमेन के एलिमेंट रह गए, लेकिन डोमेन के हर एक डोमेन का एलिमेंट का इमेज सिंगल इमेज है कि नहीं। देखो 1 का एक ही इमेज है जो कि क्या है, 2 है। 2 का एक इमेज है जो कि क्या है, 2 है। 3 का एक ही इमेज है जो कि क्या है, 2 है। तो डोमेन का हर एक डोमेन का एलिमेंट का सिंगल इमेज तो है, ये तो हम फंक्शन कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फंक्शन है ही है। लेकिन आप कहोगे कि सर कोडोमेन का जो ये वाला पोजीशन x होता है ना, अरे ये वाला x है, ये तो अभी हर क्वेश्चन में बताए हैं कि ये वाला x है, ये वाला y है। तो जो x वाला पोजीशन होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा डोमेन, ठीक है, ये होता है हमारा डोमेन, ये होता है हमारा कोडोमेन, ठीक है, ये होता है हमारा कोडोमेन। तो ये y वाला पोजीशन है। तो अब आप कहोगे कि डोमेन का एलिमेंट तो हमें पता है कि सारा हर एक डोमेन के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि कोडोमेन का एलिमेंट सर 1 और 3 छूट गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब कि ये कोडोमेन इन द सेंस समझो कि घर है। कोडोमेन क्या है, घर है। जैसे कि हमें उसी से हमें डोमेन मिला, कुछ रखने पे देखो 1 का इमेज 2 है और 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 2 है। तो ये क्या है, एक तरह से इस तरह के ये है फंक्शन। लेकिन कैसा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है। क्या है इसका नाम, ये इट इज अ फंक्शन, बट कौन सा फंक्शन, ये मैनी वन, मतलब बहुत सारे एलिमेंटों की इमेज में। मैनी वन का मतलब सर मैनी, बहुत सारे एलिमेंटों का इमेज सिंगल है। मैनी वन क्या है, सिंगल इमेज है। तो ये क्या है, ये फंक्शन है, बट कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। तो क्या लिखोगे, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन बट इट इज अ फंक्शन बट लिख देना, बट मैनी वन फंक्शन, बट मैनी वन फंक्शन। या तो अभी आप फंक्शन जान रहे हो तो बस इतना ही जान लो कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि भाई हर एक डोमेन के एलिमेंट की सिंगल इमेज मिल रही है, 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है। आज की वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।